साथियों नमस्कार। आज के विशेष अंक के साथ मैं हाजिर हूँ। नई फिल्म आ रही है ब्रह्मास्त्र। ये फिल्म कुछ हिंदू मान्यताओं पर आधारित है, लेकिन इससे आप भ्रमित मत हो जाइएगा। इस फिल्म में तमाम हिंदू विरोधी जो हैं वो शामिल हैं। इनमें सबसे बड़े हैं करण जौहर, जो इस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर हैं। फिर इसमें दूसरे जो बड़े हिंदू विरोधी हैं वो है महेश भट्ट का परिवार। महेश भट्ट का परिवार क्या है और महेश भट्ट क्या है? महेश भट्ट की बेटी है आलिया और महेश भट्ट के दामाद हैं रणबीर कपूर। और महेश भट्ट क्या हैं वो आगे वाली जो मैं वीडियो डालूंगा उससे आप देखिएगा। ये वो व्यक्ति हैं जो महेश भट्ट के नाम से हिंदुओं को भ्रमित करते हैं। दरअसल ये न केवल दूसरा धर्म अपना चुके हैं, बल्कि उनको भड़काते भी हैं। ये मुसलमानों को भड़काते हैं कि उठिए, ये आपका देश है, आपके पूर्वजों ने इसके लिए खून दिया है, यानी क्या क्या कहते हैं, डरिए मत, पूरा भड़काने का काम करते हैं। वो एक वीडियो इसमें डला हुआ है। साथियों, महेश भट्ट और उसका पूरा परिवार, उसके भाई, उसके भतीजे, उसके भांजे, उसके बच्चे, उसके दामाद, ये फिल्म इंडस्ट्री में है। और महेश भट्ट को पाठ पढ़ाना जरूरी है, जो हिंदुओं के पैसे पर मौज करते हैं और फिर हिंदू धर्म के खिलाफ और इस्लाम का प्रचार करते हैं। ब्रह्मास्त्र का एक लिंक वहां भी है। साथियों, हमको अब दूर दूर तक उस व्यक्ति को नहीं छूना है जो हिंदू विरोधी है। न केवल उसका बल्कि उसके बच्चों का भी विरोध करना है। तभी हमारी प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी, तभी हम इन लोगों को बता सकेंगे, सर तन से जुदा करने वालों को, कि हम में भी शक्ति है। अभी हम हो सकता है सड़क पर उतरकर आपका विरोध ना कर रहे हों, लेकिन जो हमारे बस में है, चाहे वो वोट के माध्यम से, चाहे वो फिल्म देखने के माध्यम से, इनका भरपूर विरोध करना है। महेश भट्ट की इस वीडियो को देखकर आप खुद ही तय कर लेंगे। और अमिताभ बच्चन भी कम हिंदू विरोधी नहीं है। पिछले दिनों इन्होंने जिस तरह से बयान दिए, उनका उदाहरण देख लीजिए। और इनकी पत्नी जया बच्चन ने एक फिल्मकार से कहा कि आप हिंदुओं की बात क्यों करते हैं, हमको क्या पड़ी है, हम तो विदेशों में जाकर अपना रहेंगे आराम से, हमारे तो वहाँ फार्म हाउस हैं, हमने तो वहाँ घर खरीद लिया है, हम क्यों इन हिंदुओं के लिए बोलें या अपनी जान दें या अपनी बात रखें। ऐसा जया बच्चन ने एक फिल्मकार को बोला। तो साथियों, अमिताभ बच्चन भी उसी कैटेगरी में हैं और उनको भी पाठ पढ़ाया जाना जरूरी है। तो कुल जमा ब्रह्मास्त्र जो है वो हिंदू विरोधियों का एक जमावड़ा है और इसका बायकॉट करना निश्चित रूप से जरूरी है। तो साथियों, ये तो आज की बात हुई। मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल बजाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पर्पज़ एक ही है, हिंदू जगत को इकट्ठा करना और इतना मजबूत कर देना कि कोई जो हिंदू विरोधी है वो हिंदू विरोध की भाषा ना बोल सके। साथियों, जैसा मैं हर वीडियो के बाद कहता हूँ, अब इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो ये निश्चित रूप से मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, क्योंकि गज़वा हिंद के पूरे प्रयास चल रहे हैं। अब ये चॉइस आपकी है कि आप इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मुस्लिम राष्ट्र में आप हिंदू होकर जी नहीं पाएंगे, इसलिए आपको भी उन्हीं के साथ ही रम जाना होगा। तो साथियों, अगर हिंदू राष्ट्र रहना है तो इकट्ठे होइए, जुड़िए, अपने जैसे हिंदू साथियों को प्रमोट कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि वो अपना संदेश आगे से आगे ले जा सके। ऐसी आपसे प्रार्थना है और ऐसी आपसे अपेक्षा है। रुद्र हिंदू बनिए। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और 10 प्रण लीजिए रुद्र हिंदू के और उनका पालन कीजिए। आपका नमस्कार, धन्यवाद। हिंदुस्तान का मुसलमान बन जाए, ये मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। जरा अपने अंदर की शिद्दत को जगाइए भाई। मुझे एक बात समझ में आई है, जितना मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा है, कि डरा हुआ आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि जहां डर है वहां इस्लाम नहीं है, जहां इस्लाम है वहां डर नहीं। जैसे जहां अंधेरा होता है वहां रोशनी होती है, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा नहीं होता। एक हदीस मुझे हमारे दोस्त महमूद मदनी साहब ने लिखवाई थी, जो मेरे कंप्यूटर पे है। उनसुर अखाका जालिमन औ मजलूमा, मदद कर, अपने भाई की मदद कर, मजलूम हो तो मदद कर, जालिम हो तो मदद कर। यह हदीस जॉर्ज बुश को सुनानी चाहिए, नरेंद्र मोदी को सुनानी चाहिए, कि जिस मजहब की हदीस ये कहती है कि भाई मजलूम की मदद तो कर, जालिम की मदद कर, उसको रोक, उससे पूछ क्यों जुल्म करता है, क्या तकलीफ है तेरे को, भाई बोला है जालिम को। अब ऐसे मजहब में टॉलरेंस नहीं है तो और क्या है, मगर समस्या कुछ और है। आप अंधों के मुल्क में, अंधों की दुनिया में आईना बेचने निकले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द व्हाइट हाउस में रहता है, अफगानिस्तान की पहाड़ियों में नहीं रहता है। और ये पूरे दुनिया की हुकूमतें
ये 6 बिलियन लोग, उनकी जुर्रत नहीं होती है कि जाके उस जॉर्ज बुश को टेररिस्ट करके उसको फांसी पे के तख्ते पे ले जाए। मैं ओसामा बिन लादेन के खून के खेल को नहीं माफ करूंगा, बशर्ते आप जॉर्ज बुश को भी उसी तरह ट्रीट करें। एक तरफा बात नहीं हो सकती है। स्टेट टेररिज्म का आप कंडोन करेंगे और इनको कहेंगे टेररिस्ट। जैसे किसी ने फरमाया था मौलाना दरियावादी सर ने कि भैया कि आपने बॉम्ब ब्लास्ट के जो एक्यूज को तो टेलीविजन पे चीख चीख के अनाउंस कर दिया कि हाँ ये साहब इनको ये सजा दी गई है, मगर बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई उसके बाद में 1000 लोग तो यहां मरे थे, उनका क्या? कौन देगा उनको सजा? कहां जाके गिड़गिड़ाएं, किससे भीख मांगे? आज तो हमारी यहां पर सरकार एनसीपी और कांग्रेस की है। क्या हुआ श्री कृष्ण कमीशन रिपोर्ट का? जो समाज इंसाफ नहीं दे सकता वो टेररिज्म से मुक्त नहीं हो सकता। अगर आपको टेररिज्म से मुक्त होना है तो इंसाफ देना पड़ेगा आपको। और अगर आपने अपने पुलिस स्टेशंस को टॉर्चर चेंबर्स बना दिया, वहां पर मासूम को ले जाके मारोगे, पीटोगे, जलील करोगे, तो टेररिज्म बढ़ेगा। हमें एक ही बात करनी चाहिए, वो ये है कि हमारे अंदर वो जुर्रत होनी चाहिए। हदीस आपकी है, रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि सबसे बड़ा जिहाद क्या है? जालिम बादशाह को अपना सही चेहरा दिखाना। जालिम बादशाह को कहो कि तुम कितने बदसूरत हो, उनसे कहो कि ये क्या दो तरफी बात हो रही है, जब चाहे आपने खड़ा कर दिया हमको कटघरे में। और देखिए जॉर्ज बुश भी कहता है कि इस्लाम तो मजहब पीस का है, टॉलरेंस का है, मगर फैक्ट ये है कि जहां दाढ़ी वाला नजर आता है आप बोलते टेररिस्ट है। ये लड़ाई इस सेमिनार से खत्म नहीं होने वाली है, ये बहुत लंबी लड़ाई है। वो दौर आ गया है, रसूलुल्लाह ने फरमाया था इस्लाम आपके हाथ में जलता हुआ कोयला बन जाएगा। जिसमें दम है वो बने मुसलमान और जिए शान से, मगर किसी के सामने गिड़गिड़ाइए मत, किसी के साथ किसी के तलवे मत चाटिए, क्योंकि आप उस ताकत से कनेक्टेड हैं। यह मुल्क आपका है, इसमें आपके पुरखों का खून है। जो आपको कहता है, आपको नीचा दिखाता है, उसको बोलो बाहर निकल यहां से। यह आपका मुल्क है, यह हमारे आपका मुल्क है, इसको हम ठीक करेंगे। इस्लामोफोबिया हिंदुस्तान को शोभा नहीं देता। ये वेस्ट से मैकडॉनल्ड लाने वाले, कोका कोला लाने वाले लोगों का हो कि इस्लामोफोबिया वेस्ट में रखें। हिंदुस्तान जो है ऐसा मुल्क है, मैं अपने दाढ़ी वाले भाइयों के साथ महफूज महसूस करता हूं, डरता नहीं हूं मैं। जब मैं मुसलमान भाई के साथ में होता हूं लगता है कि ये बचाएगा मुझे। चलिए मिलकर आज कसम खाएं कि हिंदुस्तान के मुसलमान में वो जज्बा जगाए जो इस्लाम है। ये इस्लाम आपकी जागीर है, मेरी जागीर है। डरा हुआ आदमी मेरे भाई मुसलमान नहीं हो सकता है, और जहां डर है वहां इस्लाम नहीं है, और जहां इस्लाम है वहां डर नहीं है। अल्लाह हाफिज।